बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली सलाम अल्लाह अलैह फरमाने लगे, याद रखो सब्र का ईमान में वही काम है जो तुम्हारे जिस्म में तुम्हारे सर का। जब सर चला जाता है तो जिस्म चला जाता है, और जब सब्र चला जाता है तो ईमान चला जाता है। हजरत अली ने सब्र की नसीहत और आपकी औलाद ने वो सब्र करके दिखाया। आपसे किसी ने कहा, मेरे दिल पर बोझ पड़ा रहता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ना किसी का मजाक उड़ाया कर, ना लोगों पर ज्यादा गुस्सा किया कर, इसलिए कि जब तू मजाक उड़ाएगा तो फिर भी तेरा दिल उसका बोझ सह नहीं सकेगा, और अगर तू किसी पर गुस्सा करेगा उसका भी बोझ तेरे दिल पर आएगा। ना किसी शख्स पर गुस्सा करें और ना ही किसी का मजाक उड़ाएं, दिल बोझ से दूर रहेगा। हजरत अली इसी किताब मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में आपसे किसी ने पूछा, आप कब्रिस्तान में अक्सर जाकर बैठते हैं, लेकिन आजकल हम शुगल और गपशप की जगह बैठते हैं, क्या वजह है? फरमाने लगे, ये कब्रिस्तान वाले लोग बड़े अच्छे दोस्त हैं। ना तो ये मेरे सामने किसी की गिबत करते हैं, और जब इनके पास आकर बैठता हूँ तो मुझे आखिरत की याद दिलाते हैं। ये बताते हैं कि तुमने यहाँ आना है, ये बुराई से रोकते हैं, आखिरत की याद दिलाते हैं, किसी की गीबत नहीं करते। हजरत अली फरमाते हैं कि कब्रिस्तान जाया करो, देखो, पलटो और गौर करो। दोस्तों, हजरत अली की ये चंद बातें थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर लागू करें। आपका एक बड़ा मशहूर कौल है, उसे याद रखें, इल्म माल से हमेशा बेहतर है। एक शख्स ने कहा, हजूर थोड़ी सी वजाहत कर दें। आपने फरमाया, माल तो फिरौन की विरासत है और इल्म तो नबियों की विरासत है। माल तकसीम करने से कम होता है, इल्म को बांटते जाओ, ये बढ़ता जाएगा। इमाम राजी ने लिखा कि आपका ये कौल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, माल तो दुनिया में पीछे रह जाता है, इल्म तो कब्र में भी साथ जाता है। ये इमाम बुखारी के उस्ताद की किताब है। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के कुछ कौल लिखे हैं। मुसन्नफ अबी शैबा ने कौल लिखा है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने बच्चों को और अपने दोस्तों को चंद बातें बताया करते थे, उनको नसीहत करते थे। हजरत अली फरमाते हैं, मुझे दो बातों का खौफ है तुम पर। अपने दोस्तों को कहते, जो उनसे प्यार करता, ये याद रखें कि मौला अली की मोहब्बत ईमान है और अली का बुग़्ज़ नफाक है। अगर किसी शख्स ने अपना ईमान चेक करना हो तो देखिए दिल में मौला अली की मोहब्बत कितनी है। हजरत अली की मोहब्बत ईमान है। आपने कहा, मुझे दो बातों का खौफ है, एक कि तुम उम्मीदें लंबी बांधोगे, और दूसरा मुझे इस बात का खौफ है कि तुम ख्वाहिशात करोगे। जो आदमी लंबी उम्मीदें बांधता है वो आखिरत को भूल जाता है, वो उम्मीदें पूरी करने के पीछे लग जाता है। जो आदमी ख्वाहिशात के पीछे लगता है फिर वो हक के रास्ते से हट जाता है, ना हक कह सकता है ना हक पर चल सकता है, क्योंकि उसने ख्वाहिश पूरी करनी है। जब बंदा हक बात कहता है तो उसे तकलीफ भी आती है। इसी तरह हजरत अली का एक कौल है, उसे हमेशा याद रखना। फरमाते हैं, दुनिया तो पीठ फेर कर जा रही है। इमाम बुखारी ने भी इसे लिखा है, और आखिरत आ रही है। याद रखना, लोग बच्चे तो बनते ही हैं, बेटे भी बनते हैं। कोई दुनिया का बेटा बन जाता है तो कोई आखिरत का बेटा बन जाता है। मुझसे प्यार करने वालों, दुनिया के बेटे ना बनना, आखिरत के बेटे बनना। याद रखो, आज अमल है, हिसाब नहीं, लेकिन क़यामत में सिर्फ हिसाब होगा, अमल नहीं होगा। आपने एक और बात इरशाद फरमाई, उस बंदे को मुबारक हो जिसको ज्यादा लोग जानते नहीं, जो शोहरत का ख्वाहिशमंद नहीं, जो रियाकार नहीं, उसे मुबारक हो। जो इखलास के साथ कोनों में छुप कर अपने रब की इबादत करने वाला है, उसे मुबारक हो। जो बचता है शोहरत वाली जगहों से, उसे मुबारक हो। यकीन करें, जिन्हें बड़े लोग जानने लग जाते हैं उन पर हकूक बढ़ जाते हैं, जिनका ज्यादा नाम हो जाता है उन पर तो सरकारी
ساری پابندیاں بھی لگ جاتی ہیں، وہ بڑی جگہوں پر الجھتے ہیں، کئی دفعہ تو ان کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں بچتا۔ شہرت کا شوق پیدا کرنا اور ہر وقت سوچنا کہ مشہور ہو جاؤں، اس کے لیے تگ و دو کرنا، اب تو یہ چسکا بڑھ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اسے مبارک ہو جو زیادہ مشہور نہیں، اس لیے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اللہ اسے آخرت میں ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اس چکر سے بچیں کہ میرا نام ہو جائے، سب مجھے جانے اور پہچانے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند اور نصیحتیں فرمائی۔ مصنف ابن شیبہ میں درج ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ نصیحتوں کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا، اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید وابستہ نہ کرنا، اگر ڈرنا ہو تو اپنے گناہوں سے ڈر جانا، امیدیں اپنے رب سے لگانا، اس سے مانگو، اسی کے حضور بیٹھو، اس کی ذات پر تم اپنی امیدیں وابستہ کرو، وہ تمہیں نوازے گا اور تمہیں عطا کرے گا۔ اپنے گناہوں سے ڈرو۔ آج لوگ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ آج خوف کس کا ہے؟ موت کا؟ کس بات کا خوف ہے آج؟ یہ سارا کچھ جو بتایا جا رہا ہے تو خوف کس بات کا ہے؟ اللہ کا، گناہوں کا، موت کا؟ جی ہاں، صرف موت کا۔ اس بات سے بھاگ رہے ہو جس سے بھاگ ہی نہیں سکتے۔ کاش جس دھڑلے سے لوگ موت سے ڈرتے ہیں اتنا اپنے گناہوں سے بھی ڈرتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، تجھے جو چیز تباہ کرے گی وہ تیرے گناہ ہیں، ڈر اپنی غلطیوں سے، ڈر اپنے گناہوں سے۔ گناہ انسان کو کمزور کرتا ہے، اس کی نیکیاں اسے طاقتور کرتی ہیں۔ مولا علی نے اپنے پیار کرنے والوں کو نصیحت کی کہ اپنے گناہوں سے ڈرو اور غور کرو، اپنی زندگی پیچھے پلٹ کر دیکھو، کتنی شامیں گناہوں میں گزری، کتنے دن دھوکے میں گزرے، کتنے اندھیرے میں تھے جن میں جرم ہو گئے اور کتنے اجالے تھے جن میں فراڈ کیے گئے۔ اپنے گناہوں سے ڈرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کسی کے بارے میں تم جانتے ہو وہ تلاش کرنے سے حیا کرو، کسی کے عیبوں کو ٹٹولنے سے شرم کرو۔ فرمایا، تیرے اپنے اندر اتنے عیب ہیں، دوسروں کی حیا کر۔ اللہ پاک ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم گناہوں سے دور رہیں اور نیک کام کرنے میں لگ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔